हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इसमें हम बात करने वाले हैं बिस्लरी की। जी हाँ, वही जो हम हर रोज सुनते हैं, हर रोज खरीदते हैं, हर रोज पीते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, हमें अगर प्यास लगती है तो हमें और कुछ नाम नहीं आता था, सिर्फ एक नाम याद आता है, बिस्लरी। हम दुकान पे जाएं, उसे दुकान वाले को बोल दें कि हमें बिस्लरी बोतल दे दो, लेकिन वो हमें कोई भी बोतल देगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नाम बिस्लरी। ये हमारे जुबान पर हमेशा रहता है। पर आपने कभी सोचा है कि इस बिस्लरी की शुरुआत कब हुई? इसने कैसे पूरे भारत के लोगों पर अपना राज किया और कर रही है, जुबान पर छाई हुई है भारत वालों के। तो ये सब हुआ कैसे? तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं और जानते हैं ये सब कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में एक व्यक्ति के साथ जिनका नाम था फेलिस बिस्लरी। उन्होंने अपना एक फेरो चाइना बिस्लरी अल्कोहल बेस्ड औषधि बनाई थी, जिनमें कार्ब्स, सिंकोना क्यूनाइन सोर्स और साथ में आयरन सॉल्ट भी होते थे। तो फेलिस बिस्लरी की मृत्यु के बाद उनके नाम को और उनके ब्रांड को उनके परिवार के एक डॉक्टर को दिया गया, जिनका नाम था डॉक्टर सेजरे रोसी। वैसे तो मेरे को नाम पढ़ने नहीं आया, तो मैं नीचे लिख दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने इस नाम और ब्रांड को काफी अच्छे से संभाला और काफी आगे भी बढ़ाया। लेकिन उनकी सोच थी, क्यों ना इस चीज को और आगे लेकर जाया जाए और कई बिजनेस में लेके जाया जाए। तो बस इसी सोच के साथ उन्होंने 1960 के दशक में भारत के एक व्यवसायिक वकील, जिनका नाम था खुसरू सुल्टू, उनके साथ मिलकर इस काम को शुरू किया। और उन्होंने बोला, क्यों ना भारत में शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाए। बस इसी सोच के साथ उन्होंने 1965 में भारत के मुंबई में थाने में एक अपना बिस्लरी फैक्ट्री ओपन किया, चालू किया। और उनका एम था कि भारत को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना है। लेकिन उस समय लोगों की सोच ये थी कि हमारे पास तो नल है, कुआं है, तो हम पानी के लिए पैसा क्यों दे। उस समय किसी को नहीं समझ में आया था, तो सिर्फ बिस्लरी पॉपुलर हुआ था होटल और रेस्टोरेंट में। फिर 1959 के दशक में पार्ले जी चौहान फैमिली ने इसे खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, सिर्फ 4 लाख रुपए में। और फिर उन्होंने 1960 में, उनकी सोच पहले तो ये थी कि जब हमें भारत को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना है, तो सिर्फ फेमस रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल में ही क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं। बस इसी सोच के साथ उन्होंने 1970 में इसकी हाई लेवल पर मार्केटिंग और पैकेजिंग करवाई। और साथ में 1970 में ही अपने पेय पदार्थ, अपने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ बिस्लरी को भी पूरे भारत में बढ़ाया। और यही शुरुआत थी बिस्लरी के यात्रा की, यही शुरुआत थी और यही फेमस होने का दौर भी था। उस समय 1970 के अंत में जो ये बिस्लरी की बोतल हुआ करती थी, वो काफी मोटी और साथ में कांच की हुआ करती थी, जो कभी गिरने पे टूट जाती थी और बहुत भारी हुआ करती थी, मतलब काफी रिस्क था। तो 1970 के अंत में पार्ले ने पीवीसी शुरू किया, पीवीसी बोतल का उपयोग करना शुरू किया। लेकिन 1980 में उन्होंने पीईटी बोतल लाया, और यही वो पल था जब बिस्लरी पूरे भारत में फेमस हो गया। क्योंकि पीईटी बोतल जो हुआ होती थी, वो काफी सस्ती, काफी हल्की और कभी नहीं टूटती थी। तो यही वो चीज थी जिसने बिस्लरी को इतना पॉपुलर बना दिया। पूरे भारत, विलेज, गांव, कस्बों, हर जगह फैला दिया, हर जगह। मतलब सबकी जुबान पे ये नाम रहने लगी थी, एक कैटेगरी बन चुकी थी उस समय। पहले क्या हुआ करता था कि भारत के लोग ये सोचते थे कि पानी इक्वल टू नल और कुआं। देखिए, अब ये नहीं था, पानी इक्वल टू नल और कुआं नहीं, बल्कि पानी इक्वल टू बिस्लरी बॉटल हो चुका था। और यही वो शुरुआत थी जब बिस्लरी ने भारत के लोगों की जुबान पर अपना नाम बनाना शुरू किया, अपना काम दिखाना शुरू किया, मतलब प्रभाव दिखाना शुरू किया। और उस समय से ही ये नाम भारत के लोगों के जुबान पर बस चुका है। आज हम कहीं भी चले जाएं, या तो
किसी भी जगह, मतलब समझ ले किसी भी जगह पहुंच जाए, लेकिन हमारी जुबान पे अगर हमें कभी भी प्यास लगी और हमें पानी खरीद के पीना है, तो हमें बस एक नाम याद आता है, बिस्लरी। जब भी हम दुकान वाले के पास जाएंगे तो बोलेंगे बिस्लरी का बॉटल दे दो। तो बस यही वो कहानी थी बिस्लरी के यात्रा की, उसकी शुरुआत की। क्योंकि पार्ले जी ने यह काम इतने अच्छे से किया, उसने पूरे भारत की इस लेवल पर फैला दिया था कि अब तो ये एक कैटेगरी बन चुकी है, ये अपना एक नाम, अपना एक रुतबा बना चुकी है बिस्लरी। तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।